अलसी के लड्डू को बैठ के खाएंगे तो कौन सा फायदा होगा और खड़े होके खाएंगे तो कौन सा फायदा होगा, पूरी जानकारी के साथ में पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझे। ऐसे लड्डू के एक लड्डू खाने मात्र से बच्चों की लंबाई होगी दुगनी। तो रोज एक लड्डू खिलाइए, बस महीना या 15 दिन खिला दे, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी दुगनी और शरीर होगा निरोगा, हजारों बीमारियों से मिलेगा छुटकारा और इम्यूनिटी सिस्टम होगा मजबूत। तो 18 साल से बच्चे को ये खिला सकते हो। आपके बच्चे की लंबाई कम है तो सिर्फ एक लड्डू खिला दो, बस 20 या 25 दिन, बच्चों की लंबाई होगी दुगनी, आप हैरान हो जाओगे। और बड़े से लेके बूढ़े बुजुर्ग सभी के शरीर होगा निरोगा, सारे दर्द से मिलेगी राहत। इतने पावरफुल लड्डू है कि चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। देर ना करते हुए अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए और बनाना करते हैं स्टार्ट। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज ऐसा लड्डू बनाएंगे, मात्र एक लड्डू खाने से ही शरीर के सारे रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे लड्डू है तो आपके डायबिटीज़ है या फिर अटैक की शिकायत है, वो भी इस लड्डू के बना के खा सकते हो। तो ये अलसी है, अलसी के बीज इस तरह के आते हैं, ये देखिए आपको पास से दिखा दे तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो इसके लड्डू बनाएंगे, ये बहुत ही आयुर्वेदिक लड्डू बनके होंगे तैयार। तो आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। जिन बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है, लंबाई नहीं हो रही है, तो उस बच्चों को 15 साल 18 साल से कम बच्चों को ये लड्डू खिला सकते हो। और कितना खिलाएंगे ये भी मैं बताऊंगी, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, बैठ के खाना है या फिर खड़े रह के खाना है। तो सारा वीडियो देखना है, तो फिर आप पूरा वीडियो देखिए पूरी जानकारी के साथ में। लड्डू को कैसे खाते हैं, जब कैसे क्या होता है, ये भी इसमें पूरा बताती जाऊंगी। अगर आप गलत तरीके से खाते हो तो फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए पहले इसको सेक लेते हैं। कितना सेकेंगे ये बता रही हूँ मैं, क्या क्या डलेगा और कितना खाएंगे। तो चलिए इसको सेक लेते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनके होते हैं तैयार ये अलसी के। तो इसमें ये कई तरह से आयुर्वेदिक है, गुणों से भरपूर है। तो इसके लड्डू खाना चाहिए, साल भर में एक बार ही खाए, लेकिन खाना चाहिए। अगर आप हमेशा अपनी डाइट में शामिल करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हर रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, आपका शरीर निरोगा हो जाएगा। से घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बाई बादी से छुटकारा और पेट भी साफ रहेगा। जो बच्चे बढ़ने में कम है, लंबाई कम है, उसके लिए ये रामबाण है। तो मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो जिनके भी बच्चे कम लंबाई में कम है तो 18 साल से कम बच्चों को ये अलसी के लड्डू खिलाइए। तो अलसी मेरी हल्की सी चटक चटक करने लगी है, तो बस ये 5 मिनट में इसको पका लेना है। ज़्यादा टाइम इसको पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, बस इसका कच्चापन ही निकालना है। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, बहुत ही सस्ते में किराना स्टोर की दुकान पे मिल जाता है। तो देखिए हल्का हल्का सा चटकने लगा है, तो अभी ये पकने लगा है, लेकिन इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। तो पहले क्या है, ये हल्का लाल थी, अब ये थोड़ा सा हल्की काली हो चुकी है और फूल भी चुकी है, अच्छे से चटक रही है। तो ये गैस को कर देती हूँ बंद, ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं करना है। तो चलिए इसको चला लेते हैं थोड़ी देर। कढ़ाई मेरी गर्म है, तो इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, नहीं तो इसमें जो भी पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाएगी। तो इतना ही पकाना है। हल्की सी फूल चुकी है, हल्का सा चटक चटक करने लगी है, तो मैंने गैस को कर दिया बंद। तो अलसी को एक बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी सी ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद में इसको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट पाउडर। तो चलिए मैं ये ठंडी करने के बाद ही मिलती। तो अलसी हमारी ठंडी हो चुकी है, हाथ से छू पा रहे हैं, हल्की हल्की सी गर्म है। चलिए मिक्सी की जार डाल दिया है, अब बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। और मिक्सी को क्या है रुक रुक के चलाएंगे, नहीं तो इसमें चिकनाहट रहती है, तो इसकी वजह से आपका मिक्सी का जार भी ख़राब हो चुका
सकता है। तो जैसे रोक रोक के इसको चला लेते हैं, फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और मिक्सी हमारी अलसी हमारी इस तरह से पाउडर हो चुका है। हल्का सा दरदरापन है, तो इसके छिलके हैं उसका तो दरदरा रहेगा, बीज का जो इसमें अंदर का है उसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हो चुका है। चलिए अब इसके लड्डू बनाते हैं और पूरा अब दिखाएंगे कैसे इसको खाना है, कैसे खाते हैं जब लंबाई होती है, कैसे खाते हैं जब इसकी मतलब आदमी की बच्चे की मोटाई होती है। तो वो सारा चीज़ बताते जाएंगे और बनाते जाएंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर ले लिए एक बर्तन, पूरे मिक्सर को डाल देते हैं। 250 ग्राम हमारी अलसी थी और ये है गोंद और जो खोया आता है मखाना, उसी को फ्राई करके मैंने पीस लिया था। ये बादाम और काजू है, आप चाहे जितने ड्राई फ्रूट डालिए, ऐसे भी इसको बना के खिला सकते हो। 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च, ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा नारियल का बुरादा ताकि और भी हेल्दी हो जाए। और मीठे के हिसाब से बूरा डाल देते हैं। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स, तो ये अलसी के लाडू बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैंने ड्राई फ्रूट कुछ डाला, जैसे मखाने और गोंद को फ्राई करके पीस लिया था और थोड़ी बादाम काजू थे। आप जितने चाहे इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो और आप ऐसे भी बनाओगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपके बच्चों की मतलब लंबाई कम है, बढ़ रहे कम है, तो इसको आप ये लड्डू बना के खिलाइए। रोज़ एक लड्डू खिलाने मात्र से 1 महीने से ही फ़र्क पड़ जाएगा। और जिसके भी अटैक की शिकायत है वो भी ये लड्डू खाए, ज़रूर खाए। जिसके नहीं है वो भी खाए, क्योंकि अटैक की समस्या कम करती है ये। और जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों में ब्लॉकेज या फिर आपके ये अपनी नसों से कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ताकि हार्ट अटैक को आने की मतलब समस्या को कम करती है। तो इससे कई तरह की बीमारियां कम रहती है। अलसी से हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, एंथ्रासाइटिस जैसी बीमारी को कम करती है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से आयुर्वेदिक दवा है। तो अलसी के लड्डू सभी को खाना चाहिए। मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, जिनके भी बच्चों की लंबाई कम है उसको खिलाइए, या फिर बड़े बुजुर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छी रहता है कि अटैक जैसी समस्याओं को कम करती है। कई सारे गुण होते हैं इसमें। बुरा कोलेस्ट्रॉल को ये दूर करती है, नसों का ब्लॉकेज के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो इसके कई सारे गुण हैं, मैं बता ही नहीं सकती। बस आप तो खाइए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है पूरे मिक्सर को। बस छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, इतने से, ऐसा नहीं है इसको पेट भर के खाएं। बस दूध के साथ सुबह सुबह सभी को दे दे। मैं बच्चे की गुड़िया के लिए बना रही हूँ, अपनी गुड़िया के लिए बना रही हूँ। मैं कभी भी कोई झूठा मतलब कोई नहीं बताती कि दूसरे को बच्चों को नुकसान हो। तो चलिए इसमें डालते हैं घी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में घी डाल देते हैं। वैसा घी आपके ऊपर डिपेंड करता है, घी कम या ज़्यादा डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है ज़्यादा घी डालें, कम घी में भी इसके लड्डू बन जाएंगे। लेकिन खाना चाहिए सभी को, एक बार बनाइए, महीने भर खाइए। ऐसे बिल्कुल आयुर्वेदिक दवा है। तो जिनके बच्चों की मैं बार बार बता रही हूँ लेंथ कम है, उसके लिए बहुत ही रामबाण दवा है ये। तो उन बच्चों को खिलाइए ज़रूर। और जो मैंने काली मिर्च डाली है वो आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें फाइबर की मात्रा भर भर के होती है। और जो मखाने थे जो मैंने भून के पहले ही पाउडर बना लिया था, और थोड़ा सा गोंद था, ये मतलब बड़े हो या बच्चे हो, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या घुटनों का दर्द, जोड़ा का ब्लॉकेज, ये सभी में फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर बना के खाइए। तो इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है मेरे को, मैं थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ। और मीठा अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। बस 2 चम्मच रोज़ खा लो, बस इसी से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। और जो भी बच्चे हैं जिनका लेंथ कम है वो भी दुगने से बढ़ेंगे। और कितना खाएंगे ये भी मैं बता रही हूँ लास्ट में। तो आप पूरा वीडियो देखें, वॉच करें और अपने बच्चों को खिलाएं। जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके बच्चे की लेंथ कम है, लंबाई कम हो रही है, तो उनको ज़रूर खिलाएं। तो मेरी गुड़िया की लंबाई भी थोड़ी मेरे को कम लग रही है, डाउट है थोड़ा सा, बेटा की खूब लंबाई है लेकिन गुड़िया की कम है, तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए। मैं मतलब ऐसे झूठ में नहीं बता रही हूँ, सच में गुड़िया के लिए ही बना रही हूँ। तो आप अपने बच्चों के लिए बनाइए, या फिर आपके रिश्तेदार में कोई बच्चा अगर उसकी लंबाई कम है
तो 18 साल से कम बच्चों के लिए ये लेंथ के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण कारगर की तरह काम करता है। तो चलिए, घी इसमें अच्छे से हो चुका है, आप चाहे तो और भी डाल सकते हो, मैं इतना ही डालूंगी। छोटे छोटे लड्डू से बना के रख लेते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना लेती हूँ। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, इतना बड़ा खा लोगे रोज़ तो ये खूब है। तो बस इतने इतने ही अच्छे से इसको मिक्सर को मिक्स करते हुए हम लड्डू बना लेते हैं। आपका अगर घी कम लग रहा हो, लड्डू बनने में दिक्कत हो, तो फिर आप इसके ऐसे भी डिब्बे में भर सकते हो। मैं इस तरह से लड्डू बना लूँगी छोटे छोटे, ताकि बच्चे सुबह खाएँ तो ऐसे दिक्कत ना आए कितना खाना है कितना नहीं खाना है। वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। इसमें ड्राई फ्रूट और थोड़ा मीठा थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, जब भी बच्चे अच्छे से खा पाएंगे। और ये गर्मियाँ है तो लड्डू बनने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन फिर भी बन ही जाता है। इतने बड़े बड़े बनाइए, जैसे बड़ा नींबू होता है उसी के बराबर से लड्डू बना लेते हैं। और इतना तो खूब है, बड़े खाए या फिर बच्चे खाएं तो चलिए इतना ही। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए इतना कारगर है कि क्या ही बताऊं। आसानी से लड्डू बन रहे हैं, ये देखिए, आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसको रखेंगे जब थोड़ा सा सावधानी से ही रखना है। किशमिश भी डाल सकते हो आप चाहे तो, मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास धुली हुई किशमिश नहीं थी, तो मेरे को हैंड टू हैंड बनाने हैं, इसलिए मैं किशमिश नहीं डाल रही हूँ इसमें, स्किप कर रही हूँ। आप डाल सकते हो। ये देखिए आसानी से बन रहे हैं, मैं आपके सामने ही बना रही हूँ। ऐसा नहीं है लड्डू अगर बनने में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है ऐसे डिब्बे में डालिए, ऐसे इसमें से 2 चम्मच खा लेंगे तो बहुत है अंदाजे से ही। तो चलिए सारे लड्डू बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और इन लड्डू को सुबह सुबह खाना है, खाली पेट बच्चों को खिलाए। अगर आपके बच्चों की लंबाई कम है तो फिर उस बच्चों को दूध पिलाने के बाद में एक लड्डू खिला दे। लड्डू कैसे खाना है ये भी बताएंगे। लड्डू को आपको बच्चे अगर बैठ के खाएंगे तो उसकी मोटाई बढ़ेगी, अगर दुबले पतले हैं तो बैठा के खिलाइए। अगर आपके बच्चे की लंबाई कम है तो खड़ा होके खिलाइए, बैठ के नहीं खिलाइएगा, नहीं तो बच्चे मोटे हो जाएंगे लंबे की बजाय। तो फिर यह बात ध्यान रखना है, पूरा वीडियो देखते हो तो अच्छे से ध्यान पड़ जाता है। तो बच्चे को ये लड्डू खड़े होके ही खिलाना है। अगर लंबाई कम है, बच्चे को मोटा करना चाहते हो तो फिर बच्चों को आप बैठा के खिलाइए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। बच्चों को लंबाई कम है तो फिर खड़ा होके ही ये लड्डू खिलाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ में, अच्छी हेल्थी बातों और रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक लाइक, अच्छा सा कमेंट, जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देख के दिखने में ही कितने सुंदर दिख रहे हैं, और बच्चों को चखा के दिखाया था तो बहुत ही टेस्टी है, मम्मा ऐसे बोले। तो आप भी इसी तरह से जो मैंने डाला है वो सब डाल के बनाओगे तो बच्चे आराम से खाएंगे आस्ते आस्ते। इस लड्डू को बैठ के खाना है तो कौन सा फ़ायदा होगा, और खड़े होके खाना है तो कौन सा फ़ायदा होगा, ये सारी बातें शेयर करते हुए आपको बताते जाते हैं। तो ये जानकारी ज़रूर जाने कैसे इसको खाना है, जब कौन सा फ़ायदा होगा।